अस्सलाम वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चॉकलेट बॉन्टीज़। बहुत इजीली बन के तैयार होती हैं। मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगते हैं इनको बनाने में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इजी सी रेसिपी। कोकोनट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 बाउल कोकोनट पाउडर ले लिया। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। 4 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। शुगर ऐड करने के बाद 1 कप दूध इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच देसी घी। आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे यहाँ तक कि दूध सारा खुश्क हो जाए और कोकोनट अच्छी तरह से नरम हो जाए। पहले 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। चम्मच हम वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। और जब दूध बिल्कुल खुश्क होने के करीब आए तो चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। दूध खुश्क होने के करीब है तो अब हम इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे। कोकोनट की ये खासियत होती है कि ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है और अगर आप थोड़ी सी भी बेहतियाती करेंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए इस पॉइंट पे इसे मुसलसल हिलाते रहें। और इसे इतना पकाना कि इसमें दूध का एक भी कतरा ना रहे, ये बिल्कुल एकदम खुश्क हो जाए। 3 से 4 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस के शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो इसे शामिल करें, अगर नहीं हो तो स्किप कर दें। अभी इसमें दूध है इसलिए अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। ये जो दूध आपको इसमें नज़र आ रहा है इसको बिल्कुल खुश्क करना है। दूध कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। कोकोनट को ठंडा करने के बाद अब हम इसे शेप दे देंगे। शेप देने के लिए यूँ कोकोनट को हाथ में पकड़ेंगे और हल्के हाथ के साथ यूँ दबा के इसे गोल शेप देंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से दे सकते हैं। गोल अगर पसंद हो तो गोल दे सकते हैं, अगर आपको चौरस पसंद हो तो चौरस दे सकते हैं, अगर आपको बार्स की शेप में पसंद हो तो आप बार्स की शेप में दे सकते हैं। इसी तरह से बाकी सबको भी शेप दे लेंगे। इस तरह से सबको शेप देने के बाद 1 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि इनकी शेप अच्छी तरह से सेटल हो जाए। कोकोनट बॉल्स अच्छी तरह से सेटल हो चुकी हैं। मेल्ट कर चॉकलेट मेल्ट करने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया, बोल में चॉकलेट डाल के इसमें रख दी और इसको मेल्ट कर लिया।
ओवन में मेल्ट करने से अवॉइड करें, क्योंकि ओवन में अगर आप इसे मेल्ट करते हैं तो चॉकलेट जल जाएगी। ओवन का टेम्परेचर जो है इसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम वन बाय वन करके कोकोनट बॉल्स को इसमें डालेंगे और कोटिंग करके निकाल लेंगे। जो इस तरह से कोटिंग करने के बाद अब हम इन्हें फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी चॉकलेट बोंटीज तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक अदद काट के दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुई हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी। अब घर में बच्चों को बना के दें, बच्चे खा के इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।